परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धतिवाकरनिभोचलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वरापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुदधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं मम राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्मं गणैर्व्याघ्रभित्तिं वसानं विश्वादिं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया और चारों भैयाओं को भी कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवान गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भी बारंबार नमस्कार है। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा में सज्जनों, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प हमने हृदय में धारण किया है। जब हमारे कई कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर भगवान की यह कथा, भगवान की यह सुंदर कथा सुनने को, पढ़ने को प्राप्त होती है। तो आइए अब हम सब भी उस कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। पूर्व के वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से माता सती जब जाती है अपने पिता के यज्ञ में, तो वहां देखती है कि यहाँ सभी देवताओं का भाग है, परंतु मेरे नाथ शंभुनाथ का यहाँ पे कोई भाग नहीं है। यह सुनते ही वह बड़ी ही क्रोधित हो जाती है और योगाग्नि को प्रकट कर अपने शरीर को उसमें भस्म कर देती है। इधर जब भगवान शिव को यह पता चलता है, तो उन्होंने वीरभद्र को भेजकर पूरे यज्ञ का संहार करवा दिया। और उसके पश्चात भगवान शिव भगवान के भजन में लग जाते हैं। माता सती का अगला जन्म हिमाचल राज्य और मैना के घर में पार्वती के रूप में हुआ। अब जब माता सती ने यह देह त्यागी है, तो उनके मन में यह विचार है, यह इच्छा है कि जो अब हर जन्म में भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, उनकी चरण सेवा का अवसर मुझे बार बार मिलता है। सती मरद हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जिससे वह पर्वत राज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती है।
अब उनके जन्म लेते ही वहां पे अनेक सभी प्रकार के वैभव प्रकट हो जाते हैं। अब एक दिन विचरण करते हुए नारद जी जो है हिमालय राज्य के यहाँ पहुंचते हैं और माता पार्वती के गुण दोषों का बखान करते हैं। नारद जी ने बताया कि आपकी पुत्री तो बड़ी भाग्यशाली है, सुलक्षणा है, सुयोग्या है, परंतु जो इसका पति होगा वह बड़ा ही उदासीन होगा, सर्पों का श्रृंगार करने वाला होगा, शमशान में निवास करने वाला होगा। अब जैसे ही माता मैना ने ये सुना है तो कहती हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, परंतु जिसको ऐसा पति मिले वह भाग्यशाली कैसे हो सकती है, उसके तो भाग्य ही फूट गए। तो नारद जी ने कहा कि मैया अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में लिखा है उसको तो हम बदल नहीं सकते। हाँ सुनिए, अभी आपको जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं इसके होने वाले पति में, वह सब अच्छे में बदल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अगर इसका विवाह भगवान शिव से हो जाए, ये सब जो अवगुण है सभी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी ये लक्षण अभी आपको बताए हैं ये सारे लक्षण भगवान शिव में ही घटित होते हैं, और ये सभी अवगुण भगवान शिव के पास जाते ही गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विचार जब माता पार्वती ने यह सुना है तो बड़ी ही प्रसन्न हो गई और नारद जी से कहा कि उनसे निवेदन करने लगी कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मुझे क्या करना चाहिए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तब नारद जी ने कहा, माता मैना से कहते हैं कि जो तप करिय कुमारी तुम्हारी, भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। अगर आपकी पुत्री तपस्या करती है तो भगवान शिव आपकी बेटी के भाग्य को, विधाता के लेख को भी बदल सकते हैं। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेती हैं और बन जाती है तपस्या करने के लिए। ऐसा कठोर उन्होंने तप किया, इतने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की कि उनके तप को देखकर तो बड़े बड़े तपस्वी भी उनके अंदर नतमस्तक हो गए। बिना कुछ खाए पिए तपस्या किया और पेड़ के पत्तों को खाकर तपस्या करती थी। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने पेड़ के पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे कि उनका एक नाम पड़ा, अपर्णा। अब यहाँ भगवान शिव समाधि में मग्न है। एक असुर जो है तारकासुर, जिसने देवताओं की नाक में दम करके रखा है, उनको पीड़ा दे रहा है, अनेक प्रकार के कष्ट दे रहा है। तभी देवता सभी विचार कर रहे हैं कि तारकासुर मरेगा। तारकासुर कब मरेगा, जब भगवान शिव विवाह करेंगे, उनका पुत्र होगा। अब उनका विवाह कब होगा, जब वे समाधि से जागेंगे। तो सभी देवता जो है विचार कर रहे हैं कि भगवान शिव को समाधि से कैसे जगाएं। सभी जाते हैं कामदेव के पास कि तुम जो है भगवान शिव की समाधि को तोड़ो। अब काम ने विचार किया कि मुझे बड़ा अच्छा ही काम मिल गया है। वह चला भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए, और उसके प्रभाव से सारी सृष्टि जो है कांप गई। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। सारा जीव जगत मोहित हो गया। सभी अपनी मर्यादा को भूलकर छोड़कर काम के वशीभूत हो जाते हैं। संसार की ऐसी दशा हो गई कि सभी जगह सब काम ही काम व्याप्त हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु साका। नदी उमंगी अम्बुदी काहू धाई, संगम कर तालाब तलाई। जहाँ सी दशा जड़न के वरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विचारी। जो जड़ थे वह भी काम के वशीभूत हो गए,
तो फिर चेतन है, उसकी फिर बात ही क्या कहना। पशु पक्षी मनुष्य सभी काम के वशीभूत हो गए, लेकिन जो भगवान शिव जस के तस समाधि पर है। तो अब काम को लगा कि देवताओं का काम तो अधूरा रह गया है, अब क्या करें। तो काम के पास जितने भी बाण थे, पांचों बाण को उसने धनुष में चढ़ाया है। और जैसे ही वह पांचों बाण भगवान शिव के हृदय में लगे हैं, तो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी चारा। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला है, और उसका जैसे ही काम की तरफ देखा है, तो भगवान शिव के देखते ही काम धू धू करके जल गया। अब काम के जलते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सारे देवता डर गए और डर के वहां से भाग गए। इधर काम की पत्नी रति भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के चरणों में आकर गिर पड़ी, रोने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे पति को मार डाला, अब मैं कैसे जीऊंगी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। अब भगवान शिव तो दयालु है। इस प्रकार जैसे जब उसने रति ने प्रार्थना की है, तो रति की प्रार्थना को सुनते ही भगवान शिव बोले हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनया होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होगा। इधर देवता सब जान गए कि भगवान शिव की समाधि टूट गई है, तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान शिव को मनाइए विवाह के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आप ही जाइए। तो देवताओं ने कहा नहीं महाराज, हम नहीं जाएंगे। अब देवता क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अभी अभी काम को जलते हुए देखा है। वे डर गए कि कहीं भोलेनाथ अपना तीसरा नेत्र ना खोल दें और हम लोगों को कहीं भस्म ना कर दें। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर वैकुंठ गए हैं, और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव के पास पहुंचे हैं। सारे देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उनकी बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही दिव्य स्तुति की है, उनको मनाने के लिए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारे प्रभु, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। भक्तों को कभी तूने निराश न किया, भक्तों को कभी तूने निराश न किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, हो मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, ओ बड़ा है तेरा दायरा, दातार तू, दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू, तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, हो चपटी विभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिधर, हे गंगाधर मुक्तिधर, ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया
हम क्या प्रमाण दें, बस गए दिलों की शंभु, हम तेरे दान से बस गए दिलों की शंभु, हम तेरे दान से जहर पिया जीवन दिया, ओ जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू, आयो शरत यारी प्रभु तार तार तू, तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जब सभी देवताओं ने इस प्रकार से भगवान शिव की बड़ी ही सुंदर स्तुति की, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब कृपा के सागर भगवान शिव ने कहा, कहिए देवताओं, आप लोगों का आना किस प्रकार से हुआ है। तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, हम किस लिए आए हैं, आप ये सब भली भांति जानते हैं, हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए नाथ। आपके चरणों में यह प्रार्थना है कि निज नयनी देखा चाहिए नाथ तुम्हारी ओर। हे प्रभु, हम अपने इन आंखों से आपका सुंदर विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती भी बड़ा ही दारुण तप कर रही है। आप उनको स्वीकार कीजिए, उनके तप को पूर्ण कीजिए। भगवान शिव देवताओं के ने जब इस प्रकार से विनय प्रार्थना को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप लोग जो भी चाहते हैं वही होगा। इतना सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए हैं, धुंधुबी बजाने लगे हैं, सुमन वृष्टि करने लगे हैं और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे हैं। आज ही तो बोलिए शाम सदा शिव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुष्मिता त्रिपाठी जी का भी वक्तव्य चल रहा था। बहुत अच्छा आपने मेहनत किया है। आपके वक्तव्य से आपका मेहनत और भाव कथा का स्पष्ट सब लोग उसका दर्शन कर रहे थे। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, सभी बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और जल्दी जल्दी वक्तव्य करिए, जितना जल्दी होगा उतना ही भाव बढ़ता जाएगा, कथा में रस आता जी जाएगा।